बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, हमने सबक ज़राअत व सनअत पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम इसके तमाम मशक़ी सवालात करेंगे। उम्मीद है कि सबक को अच्छी तरह पढ़ लेने और समझ लेने के बाद हमारे लिए मशक़ी सवालात को करना आसान हो जाएगा। अजीज़ तलबा, हम सबक ज़राअत व सनअत के मशक़ी सवालात में सबसे पहले सवालात के जवाबात करेंगे। अलिफ, साइंसी तरक्की की बदौलत पानी की अदम दस्तयाबी का मसला कैसे हल हुआ? साइंसी तरक्की की बदौलत पानी की अदम दस्तयाबी का मसला कैसे हल हुआ? अजीज़ तलबा, इस सवाल का जवाब हम सबक की पढ़ाई जो हमने की है उसको जहन में रखते हुए देंगे। साइंसी तरक्की की बदौलत नहरी निज़ाम, ट्यूबवेल और कारेज से पानी की अदम दस्तयाबी का मसला हल हो गया। बे है, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार किन दो शोबों पर है? किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार किन दो शोबों पर है? इसका जवाब है किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार दर्ज झैल दो शोबों पर है, ज़राअत और सनअत। जैसे कि हमारे सबक का नाम भी है ज़राअत व सनअत, तो हमने वहाँ भी इस चीज़ को समझा था कि ज़राअत व सनअत का चोली दामन का साथ है। तो किसी भी मुल्क की जो तरक्की का इन्हिसार है वो दो शोबों पर है, एक ज़राअत और दूसरा है सनअत। जीम है, बच्चे ज़रई फॉर्म की सैर क्यों करना चाहते थे? बच्चे ज़रई फॉर्म की सैर क्यों करना चाहते थे? इसका जवाब है बच्चे ज़रई फॉर्म की सैर इसलिए करना चाहते थे ताकि वो अमली तौर पर मशीनों को काम करते हुए देख सकें। यानी वो देख सकें कि जो मशीनें काम कर रही हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। इसलिए बच्चे ज़रई फॉर्म की सैर करना चाहते थे, जैसा कि हमने सबक में पढ़ा था। सवाल दाल है, ज़रई शोबे में ट्रैक्टर की आमद से क्या तब्दीली आई? ज़रई शोबे में ट्रैक्टर की आमद से क्या तब्दीली आई? तो इसका जवाब है, जैसा कि हमने बुक में पढ़ा, ज़रई शोबे में ट्रैक्टर की आमद से घंटों का काम मिनटों में होने लगा। ज़रई शोबे में ट्रैक्टर की आमद से घंटों का काम मिनटों में होने लगा। हे है, बगैर मौसम की सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं? इसका जवाब है कीमियाई खाद, पानी की फरहमी, दर्जा हरारत को कंट्रोल करके और साइंसी आलात को इस्तेमाल करके बग़ैर मौसम की सब्जियां उगाई जाती हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? कीमियाई खाद, पानी की फरहमी, दर्जा हरारत को कंट्रोल करके और साइंसी आलात को इस्तेमाल करके बग़ैर मौसम की सब्जियां उगाई जाती हैं। वाव है, गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है? जैसा कि हमने सबक में पढ़ा कि ज़रई फॉर्म से गन्ने को शुगर मिल में लाया जाता है, फिर इसे जदीद मशीनों में डाला जाता है जो बड़ी तेज़ी और सफाई से गन्ने का फोक और रस अलग अलग कर देती है। इस रस को जदीद प्लांट के ज़रिए चीनी में तब्दील कर दिया जाता है। हमारे मशकी सवालात का अगला सवाल है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। ज़राअत, जैसा कि हमने सबक के एतबार से पढ़ा कि ज़राअत का ताल्लुक किससे है? सनत के साथ। तो ज़राअत के साथ आएगा सनत। जरासीम कश, जरासीम कश क्या होता है? अद्वियात। ज़रई फॉर्म, ज़रई फॉर्म के क्या थे? मॉडल। फोक, फोक से क्या किया था उन्होंने? ईंधन, ईंधन जलाया था, ईंधन के तौर पे उसको इस्तेमाल किया था, तो उसको कहेंगे फोक। लिहाजा हम फोक को मिलाएंगे ईंधन के साथ। उस्ताद, उस्ताद का मतलब है रहनुमाई, यानी उस्ताद की रहनुमाई में बच्चों ने सैर की थी, तो हम कहेंगे उस्ताद के साथ आएगा रहनुमाई। ज़राअत का सनत, जरासीम कश अद्वियात, ज़रई फॉर्म मॉडल, फोक ईंधन, उस्ताद रहनुमाई। अगला सवाल है हमारा, अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इससे तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर व तानीस अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तज़कीर व तानीस मुज़क्कर व मुअन्नस को कहते हैं, तो हम अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करेंगे कि इससे इनकी मुज़क्कर मुअन्नस होने का पता चले। पहला अल्फाज है हमारा ज़र्रात। ज़र्रात तज़कीर व तानीस के एतबार से ये मुअन्नस है। इसका जुमला है, पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार ज़राअत की तरक्की पर है।
ज़राअत की तरक्की पर है तो ज़राअत मोनस होगा। सनत मोनस, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत के साथ साथ सनत को भी तरक्की देनी होगी। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत के साथ साथ सनत को भी तरक्की देनी होगी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है हमारा मुसाफ़त। मुसाफ़त मोनस है। स्कूल से चंद कदम की मुसाफ़त पर मेरा घर है। स्कूल से चंद कदम की मुसाफ़त पर मेरा घर है। इन्हसार मुज़क्कर, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हसार ज़राअत व सनत पर है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हसार ज़राअत व सनत पर है। पैदावार, तज़कीर व तानीस के एतबार से ये मोनस होगा। जुमला है जदीद तरीका हाय कार से अजनास की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। जदीद तरीका है कार से अजनास की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। अज़ीज़ तुलबा, हमारा अगला सवाल है अल्फाज के मुताजात लिखें। अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फाज मुताजात में मुताजात उलट अल्फाज को कहते हैं, यानी जो अल्फाज हमें दिए जाते हैं हम उसके उलट अल्फाज लिखते हैं। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है तरक्की, तो इसका मुताजात होगा तनज़्ज़ुली। तरक्की, तनज़्ज़ुली। खुशहाली, इसका मुताजात है बदहाली। खुशहाली, इसका मुताजात है बदहाली। इसी तरह इब्तदा का मुताजात है इंतहा। इब्तदा का मुताजात है इंतहा। अफादियत का मुताजात है बेफ़ायदा। अफादियत, मुताजात बेफ़ायदा। इसी तरह अदम दस्तियाबी का मुताजात है दस्तियाबी। अदम दस्तियाबी, इसका मुताजात है दस्तियाबी। अजीज़ तुलबा, जो सबक हमने पढ़ा उस सबक को जहन में रखते हुए अब हम सबक सन्नत और ज़राअत को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करेंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब हम सबको जहन में रखते हुए देंगे। अलिफ, कदीम ज़माने में ज़राअत के पुराने तरीके मुस्तमिल थे, राइज थे, जारी थे, कायम थे। तो हमने किताब में पढ़ा था कि कदीम ज़माने में ज़राअत के पुराने तरीके राइज थे, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा राइज थे। बे है, साइंसी तरक्की की बदौलत किस में इनकलाब आया? ज़री मैदान में, ज़री दुनिया में, ज़री शोबे में कि ज़री फॉर्म में। तो हमने सबक में पढ़ा था कि साइंसी तरक्की की बदौलत किस में इनकलाब आया था? ज़री शोबे में, यानी ज़राअत का जितना पूरा शोबा है सब में इनकलाब आ गया। जीम है, फॉर्म की सैर करने के लिए एक मुकर्रर की गई कमेटी, टीम, गाड़ी, तारीख। तो हमने सबक में पढ़ा था कि फॉर्म की सैर करने के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा तारीख। दाल है, बच्चे किन को देखकर शुशदर रह गए? बच्चे किन को देखकर शुशदर रह गए? बग़ैर मौसम की सब्जियों को, बग़ैर मौसम के फलों को, जदीद ज़राई मशीनों को, सरसब्ज खेतों को। तो हमने किताब के हिसाब से इसका दुरुस्त जवाब बनता है कि बच्चे बग़ैर मौसम की सब्जियों को देखकर शुशदर रह गए। है, हार्वेस्टर मशीन कितने आदमियों का काम करती है? हार्वेस्टर मशीन कितने आदमियों का काम करती है? 2 आदमियों का, दर्जनों आदमियों का, बीसों आदमियों का कि सैकड़ों आदमियों का? तो किताब के मुताबिक इसका दुरुस्त जवाब है हार्वेस्टर मशीन सैकड़ों आदमियों का काम करती है। वाओ है, बच्चे नित नए आलात और जदीद तरीका है कार को देखकर खुश हुए, महजूज हुए, हैरान हुए, मसरूर हुए। किताब में इसका जवाब है, किताब में है कि बच्चे नित नए आलात और जदीद तरीका हाय कार को देखकर महजूज हुए। तो हम भी इसका दुरुस्त जवाब पे निशान लगाएंगे, महजूज हुए। जे है, इब्तदा में किसान सिर्फ बारिश के पानी पर करते थे भरोसा, उम्मीद,
انحصار کے اعتبار۔ ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر کرتے تھے بھروسہ، امید، انحصار کے اعتبار۔ تو عزیز طلبہ، جیسے کہ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، تو ہم اس کا درست جواب لیں گے انحصار۔ نمبر 7 ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ درست کے سامنے درست لکھیں اور غلط کے سامنے غلط۔ ان بیانات کو پڑھنے کے بعد ہم درست اور غلط جواب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ الف ہے ملکوں کی ترقی و خوشحالی کا انحصار زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اپنے سبق میں پڑھا تھا کہ یہ جملہ بالکل درست ہے، کیونکہ ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار زراعت و صنعت ہی سے وابستہ ہے، تو اس کے سامنے لکھیں گے درست۔ بنیادی طور پر پاکستان ایک صنعتی ملک ہے، تو اس کا جواب غلط ہوگا، کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اس لیے صنعتی ملک ہے لکھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے لکھیں گے غلط۔ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے طریقے رائج ہیں، یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے، ہیں نہیں۔ اب سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی زراعت کے شعبے نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، تو یہ ہوگا غلط۔ دال ہے گنے سے چینی، گڑ، میدا اور سوجی بنائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کا جواب بھی غلط ہے، کیونکہ گنے سے ہم چینی اور گڑ تو بناتے ہیں، لیکن میدا اور سوجی گندم سے بنائی جاتی ہے، تو اس کے سامنے آئے گا غلط۔ ہے سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کا جواب بالکل درست ہے، کیونکہ سائنسی ترقی کی بدولت ہم نے کاریز اور ٹیوب ویل کے ذریعے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ حل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہمیں پانی کی کوئی دقت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آپ کے تمام مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ امید ہے کہ اس کو تفصیل سے سن لینے کے بعد آپ کو تمام سوالات ان کے جوابات اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس تمام کام کو آپ اپنی کاپیوں پہ کریں گے اور کاپیوں پہ کرنے کے بعد مجھے بھیج دیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔